नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले के प्रयास आवासीय विद्यालय में सोमवार की सुबह तीसरी मंजिल से गिरकर 11वीं कक्षा की छात्रा करिश्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रा के परिजनों ने आज कांकेर पहुंचकर एएसपी को ज्ञापन सौंप छात्रा की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया है। भाई परिजनों ने छात्रा के साथ पढ़ने वाली 2 छात्राओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतिका के पिता ने आरोप लगाया कि 1 माह पहले उनकी बेटी ने अपनी रूममेट 2 छात्राओं की शिकायत छात्रावास की अधीक्षिका से की थी, जिसके बाद से दोनों उसे प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों छात्राओं का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और दोनों के आचरण को लेकर उनकी बेटी ने शिकायत की थी, जिसके बाद से लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस बात की जानकारी अधीक्षिका को थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। छात्रा पढ़ाई में काफी तेज थी और उनके सपने बड़े थे। परिजनों का मानना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, इसलिए पूरे मामले की गंभीरता से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिजनों का कहना है कि छत की बाउंड्री वॉल 3 फीट से अधिक ऊंची है, ऐसे में पैर फिसलने से भी हादसा नहीं हो सकता। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन मामले को दबाने में लगा हुआ है, वहीं गोलमोल जवाब देकर गुमराह कर रहा है। हालांकि पूरे मामले में जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने पहले ही एसडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की हुई है। वहीं पुलिस भी अब पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। तो अपने पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला बताइए। मामला ये है सर कि मेरी बच्ची पढ़ने लिखने में टॉप थी, सबसे ज्यादा होशियार होनहार थी। और जब स्कूल प्रबंधन का मैं देख रहा हूँ, उन्होंने जो मतलब एफआईआर दर्ज किया या जो समिति जांच समिति गठित की है, उनका गोलमोल जवाब है। उनका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। और मैं ये लिखित देने के लिए आया आवेदन कि मेरी बेटी की जो हत्या की है, उन दोषियों पर कार्रवाई हो। मेरी बेटी की हत्या की गई, आत्महत्या का नाम दे रहे हैं। मेरी बेटी को कलंक नहीं चाहिए। आपको क्या सूचना मिली थी, क्या घटना हुई है, कल किसका फोन आया, क्या बताया गया था आपको? उन्होंने मेरे को वहाँ वार्डन मैडम का फोन आया कि आपकी बच्ची छत से गिर गई है, आप कांकेर आ जाइए। 20 मिनट बाद फिर फोन आया कि यहाँ से रायपुर रेफर कर दिया गया है, आप रायपुर आइए। तो मैं रायपुर निकल, मेरे पहुंचने से पूर्व ही मेरी बेटी की डेथ हो चुकी थी। क्या कुछ विवाद था आपकी बेटी का किसी के साथ? 2 बच्चों के साथ में अनबन चल रही थी। उसमें एक भूमिका तिवारी नाम की लड़की थी और एक रेशमा यादव। वो दोनों बच्चियां उससे बहुत टॉर्चर करती थी। किस बात का विवाद था, क्या बताया? वो बच्चियों की आदत आचरण सही नहीं थी, वो मेरे बच्चे को पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने उनके साथ रहना पसंद नहीं किया। वो वार्डन मैडम को शिकायत भी की थी। उसके बाद उन्होंने अपना रूम भी चेंज कर दिया, तो दूसरे बच्चियों के साथ रह रही थी, तो उनको उसका रहना पसंद नहीं आ रहा था। बच्ची ने पहले भी कभी आपको? जी, मेरे को एक बार बताया था, अपनी मम्मी को बताई थी, वार्डन मैडम को भी बताई थी। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं सर उच्च स्तरीय में जांच चाहता हूं, और यदि जांच नहीं हुई तो मैं चक्का जाम करवा दूंगा। पूरे अभी समाज दोस्तों यारों के साथ में आए हूँ यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं नेशनल हाईवे जाम करवा दूंगा। क्या नाम भी, आप कहाँ से आए? मैं सुरेश ठलाल, मैं बागनदी सर, छत्तीसगढ़ ही है, राजनांदगांव जिले में। एक बच्ची की मौत हुई है, आप लोग का क्या मानना है, क्या कुछ शिकायत करने आए आप लोग? हाँ, ये पुलिस अधीक्षक छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है। जहां हमारी बच्ची पढ़ती थी, जिस तरह से उस पर आरोप लगाया गया कि वो सुसाइड है, लेकिन जिस तरह से हम जानते कि ये बच्ची पढ़ाई में टॉपर थी, स्कूल में बहुत अच्छी थी, किसी भी तरह से कोई भी चीज में वो उसका विषय नहीं था। उसके साथ पढ़ने वाली 2 बच्चियां थी जो क्लासमेट थी, और लेकिन टॉर्चर करने का प्रयास उसको किया जाता था। ये सभी होते समय उस बच्ची ने अपने माता को, पापा को और माननीय अधीक्षक महोदय को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन जब स्कूल चालू थी, छुट्टी का बोला जाता है, तो ड्रेस में कैसे थी? अगर ड्रेस में थी तो छुट्टी नहीं थी। पैरा फीट 3 फीट की थी, तो बच्ची वहां से गिर कैसे सकती है? ये सुसाइड नहीं हो सकता। उसका मर्डर किया गया, और ये मर्डर के लिए वो संस्था जहां से वो पढ़ रही है, उसके अधीक्षक और सभी पढ़ाने वाले सब भी स्टाफ उसके जवाबदार है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ शासन से विनती करता हूँ, माननीय विरोधी पक्ष नेता से विनती करता हूँ कि आप इस विषय को सभागृह के अंदर उठाकर उस छात्रा को, जो कलंक पूरे भारत के अंदर महिलाओं को शिक्षा देना का विषय किया जाता है, महिलाओं को बचाने का विषय किया जाता है, लेकिन उसी के ऊपर अत्याचार करके उसे बचाने का प्रयास यहाँ की छत्तीसगढ़ शासन कर दी है। तो मैं विरोधी पक्ष नेता माननीय महोदय से विनती करना चाहता हूँ कि आप सभागृह के अंदर इस विषय को उठाकर
उस बच्ची को न्याय देने का, उस परिवार को न्याय देने की आपके माध्यम से माननीय पत्रकार महोदय जिस तरह से आप मुझे हम लोगों को सहयोग दे रहे, आप सभी मीडिया का मैं मनपूर्वक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप भी इसी तरह से सब्जेक्ट को छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से सभा के अंदर आप उठाने के लिए आप विरोधी पक्ष नेता को भी इस तरह से आप उनका भी इंटरव्यू लोगे, आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं माजी मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर क्या बोला था, जिला पंचायत सदस्य राजू चांदेवार, महाराष्ट्र शासन। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।